अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू बियॉन्ड द ग्लैम। आज हम बात करेंगे बियॉन्ड द ग्लैम के कॉन्सेप्ट के बारे में और उसकी मेकिंग के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल जो इंटरनेशनली एक ट्रेंड चल रहा है वो रियलिटी शोज़ का है। एक चीज़ जो मैं काफ़ी देर से काफ़ी अर्से से मिस कर रहा था कि पाकिस्तान में इन रियलिटी शोज़ के ऊपर प्रॉपर काम नहीं हो रहा। अगर कुछ काम हुआ भी है तो उसको प्रॉपर प्रोजेक्शन नहीं मिली। हेलो एवरीबॉडी, आई एम सादिया। आज हम बात करेंगे अबाउट अ प्योर रियलिटी शो जिसका टाइटल है बियॉन्ड द ग्लैम। आई एम द होस्ट फॉर द शो, प्लस आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द आर्ट डायरेक्शन ऑफ द होल प्रोग्राम। यहाँ पर लोगों को स्क्रिप्टेड प्रोग्राम्स और इस तरह के प्रोजेक्ट्स देखने की आदत है। रियलिटी शोज का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में इज इंटायरली न्यू। When Shoaib come up with this idea of putting our showbiz celebrities in a platform, they act in their normal real life situations. और इसके अलावा मैंने कोई हेलो आप लोग काफ़ी हद तक मुझे जानते होंगे सॉरी शुरू से ओके। अमेरिका में बहुत ज़्यादा रियलिटी शोज़ एजाज के क्या नाम है? एजाज नहीं आया जब मैंने सुना कि they want me to take दोबारा से my future. Hi, my name is Hannah Butt. मैंने मॉडलिंग पिछले 6 इधर से शुरू कर सकते हैं, but I'm ready for it, so you guys watch us. Yeah, I've done Leisure Club. I've also done for Muse. So wait for that. And I want this show to be the ये बियॉन्ड द ग्लैम का कॉन्सेप्ट जब मैंने काशिफ से डिस्कस किया तो काशिफ ने मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया। फिर शाह बिलाल साहब जो ATV के डायरेक्टर प्रोग्राम हैं उनके साथ मेरी एक मीटिंग हुई, तो ना सिर्फ उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को पसंद किया बल्कि मुझे उन्होंने इनकरेज भी किया कि कॉन्सेप्ट अच्छा है, आप इसके ऊपर काम करो। यहाँ पर मैं एक बात जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि ATV जो है इस वक्त मतलब एक पायनियर है इस चीज़ में, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जितना भी यंग टैलेंट है उसको अपने टैलेंट को सामने लाने के लिए ATV इसको बेस्ट प्लेटफॉर्म है। मतलब आप एक्टर हैं, मॉडल हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, तो ATV जो है इतने बोल्ड स्टेप ले रहा है कि नए लोगों को, नए टैलेंट को एक चांस दे रहा है कि वो आकर जो है अपने टैलेंट को दिखा सकें।
how we learn. This is how we burn. फर्स्ट ऑफ ऑल, पाकिस्तान में ऐसा रियलिटी गेम शो आपकी नज़र से अभी तक नहीं गुजरा, जो कि रब खालिक की ज़ात ने ये एज़ाज़ शुएब खान जो डायरेक्टर हैं इसके, और एसोसिएट डायरेक्टर अली शाह, और हमारे टेक्नीशियन रिजवी साहब जो कैमरामैन हैं, शहरी साहब हैं वो कैमरामैन हैं, और आकिब साहब वो भी कैमरामैन हैं, जिन्होंने हमारे साथ बहुत तावन किया, और जो कि हमारे आर्टिस्ट बहुत अच्छा काम किया हमारे साथ मिलके, बड़ा मज़ा आया। बिहाइंड द कैमरा आर्टिस्टों को ये नहीं मालूम होता कि हमने छुप कर कैमरे लगाए होते हैं, उसमें से वो आपस में एक चुगली वगैरह करते हैं। रियलिटी गेम शो बियॉन्ड द ग्लैम आप देखेंगे ATV पर। And this is how we learn. एक्शन। मैं भूल गया हूँ पहली लाइन। हेलो हेलो हेलो। And this is how we burn. Somebody better stop me, or at least stop this beat before we start getting out of hand. This is how we learn. अभी नहीं सलमान, मैं कहूँगा आपको, मैं आपको माइक दूंगा, माइक दूंगा, मैं आपको माइक दूंगा। इनको लगाओ माइक। एक्शन बोलना ना फिर। कहाँ शुरू से ही कि यहाँ से ही कहाँ से स्टार्ट लेना? And I'm really enjoying myself, doing a lot of good projects, commercials, fashion shows, shoots, beyond the glam, beyond. और ये रियलिटी शो देगा, सॉरी मैं 2-3 दफा कह देती हूँ, थोड़ा देर तक वो देखें। या शायद भट्टे, कैट फाइट्स, और भूल गए, सौरभ द्वारा बोलती हूँ, पॉटपुरी ऑफ फन, मस्ती एंड हंगामा। तुम्हारा मेरा क्या है? हमने बियॉन्ड द ग्लैम में शोबिज़ की डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ को इस शो का हिस्सा बनाया है। व्हेन वी केम अप विद दिस आइडिया ऑफ दिस रियलिटी शो, जिन सेलिब्रिटीज़ को हमने अप्रोच किया इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए, शुरू में दे वर अ लिटिल बिट एंग्शियस अबाउट इट, कि हाउ वुड इट गो, वुड इट बी स्क्रिप्टेड, क्या करना होगा, कैसे करेंगे। बट वंस दे स्टार्टेड गेटिंग इन टू इट, और जब इन लोगों ने एक साथ रहना शुरू किया, एक साथ काम करना शुरू किया, आई थिंक दे हैव एक्सपीरियंस्ड द थिंग विच दे मस्ट हैव बीन नेवर एक्सपीरियंस बिफोर इन देयर लाइव्स। उन लोगों को भी इस तरह के प्लेटफॉर्म पर काम करके बहुत मज़ा आया। एंड आई रियली वांट टू से एंड आई रियली वांट टू एक्नॉलेज कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स सेलिब्रिटीज़ ने हमारे शो में पार्टिसिपेट किया, दे वर एक्सट्रीमली हेल्पफुल। गलत टाइम पे खोली। अच्छा पकड़ ले यार, ऐसे पकड़ ले बस। ऐसे पकड़ लूं। ज्यादा ही हो। हेलो गाइस, दिस इज़ फरमान अली, एसोसिएट डायरेक्टर ऑफ द शो। और इस शो के बारे में सबसे पहले आई वुड लाइक टू से कि शुएब खान ही इज़ डूइंग वेरी वेल, और उन्होंने जो ये शो का आइडिया है उनका, दिस इज़ समथिंग रियली न्यू एंड नोबडी इज़ डीलिंग विद दैट। उसके बाद सबसे मज़ेदार बात ये है कि हमारी जो आर्ट डायरेक्टर हैं सादिया खान, उन्होंने तो लुक्स पे और मेकअप्स और गेट ओवर्स उनके इतने ऑसम किए हैं कि यू विल सी दैट and you will love it
इट्स लाइक समथिंग न्यू। इस तरह का किसी ने काम कभी अभी तक मेरे ख्याल से नहीं किया हुआ। ये लोग सबसे इसने कुछ नहीं किया ये मैंने कराई है इसको भी, ये थोड़ी बहुत से कपड़े भी यार ये एटीट्यूड प्रॉब्लम है। प्रोमो के सेट्स हैं और एक और जगह है जिसमें आग का सीन था, यानी कि वो लाइव फायरवर्क था, जो कि मुझे शोएब भाई ने बड़ी मुश्किल से अलाउ किया था कि यार ये करना, ये बड़ा रिस्की काम है देख के करना और कहीं कुछ ना करवा लेना एंड ऑल दैट। लेकिन फिर भी वो एक छोटा सा इंसिडेंस हुआ था कि वो मैं आग लगा रहा था तो एक वो जो था उसमें मुझे नहीं पता था कि पीछे आग जल रही है, तो मैं उसको रिफ्रेश करने गया कि आग थोड़ा सा फ्लेम बढ़ जाए, तो मैंने उसमें ऑयल डाला तो वो एकदम से जो है वो मेरे ऊपर ही आके गिर गया। इसके बाद ये कि जी इसकी एडिटिंग जो है वो बड़ी आला किस्म की हो रही है। यासिर भाई हमारे एडिट कर रहे हैं उसे और बहुत अच्छा उसको तरीके से वो करते हैं और उन्होंने बड़ा इसको जो है मॉडर्न टच दिया इसकी एडिटिंग को। तो डेफिनेटली जब इतनी एफर्ट हो रही है तो देन समथिंग इज़ रियली गुड गोइंग टू बी out in the form of Beyond the Glam. टास्क सॉरी गुस्सा मुझे भी आता है। प्लीज इसी में ये फ्रंट वाले पे यहाँ पे सो इसका नाम है बियॉन्ड द ग्लैम। सही है, आई एम होस्टिंग ए प्रोग्राम। सॉरी ज़रूर देखिए अगर सॉरी I must say that well that it's gonna rock dude, it's gonna rock dude. बियॉन्ड द ग्लैम मेरा सेकंड प्रोजेक्ट है। इससे पहले भी मैं एक रियलिटी शो एज ए डायरेक्टर कर चुका हूँ, द नैक। होपफुली इंशाल्लाह ताला आप वेरी सून अपनी स्क्रीन पे शो को भी देखेंगे। बियॉन्ड द ग्लैम जैसे कि इसका टाइटल इसके मीनिंग्स को एक्सप्लेन कर रहा है कि बियॉन्ड द ग्लैमर के पीछे क्या है। जितने भी पार्टिसिपेंट इस शो में जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो तमाम के तमाम सेलिब्रिटीज़ हैं। तो मैंने हर एक के साथ एक पर्सनल मीटिंग रखी जिसमें मैंने उनको पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया कि ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, मतलब आपने कोई एक्ट नहीं करना, कोई एक्टिंग नहीं चाहिए मुझे। जो आप मतलब एक रूटीन लाइफ में जिस तरह के आप हैं वैसे हमें चाहिए। इधर गाड़ी लेकर आओ, इधर से आओ, क्या कह रहे हो, इधर लेकर आओ, गाड़ी लेकर आओ और गड्डी ले आ तेरे आजा। यार तुम समझ नहीं आ रही तुम्हें सलमान। लड़कियों को काइंडली पता क्या करें, इशारा आंखें तो इस्तेमाल करो कि कोई तुम्हारे लिए खड़े हैं, इधर लेकर आओ गाड़ी। बिल्कुल ऑड हो जाता है और ले आओ यार, और क्या तुम्हें लिख के दे दूं।
मैं जब वहाँ से निकला मैं कब का इशारा किया जाऊँ शहरी को पता है मैं कह रहा आओ 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 गाड़ी में। आप सब लोग गाड़ी में बैठ रहे हैं, जब तक मैं नहीं कहूँगा आप बाइक में गाड़ी में चले जाओ। साइड पे जाओ, साइड पे जाओ। बेटा आहिस्ता आहिस्ता रोक के मेरा बेटा आराम से लेके जाओ। माय नेम इज़ नासिर रिजवी। बियॉन्ड द ग्लैम पहला एक रियलिटी शो है जिसमें मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है काम करके, और शुएब खान जो कि इसके डायरेक्टर हैं, मैं समझता हूँ कि नए आने वाले डायरेक्टर में सबसे बेहतर डायरेक्टर शुएब खान है। और ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग तो बहुत ही मज़ा आ रहा है काम करके, क्योंकि शुएब जिस तरीके से काम ले रहे हैं मैं समझता हूँ ऐसे लगता है जैसे किसी मैच्योर डायरेक्टर के साथ आप काम कर रहे हैं। एक टास्क था जिसमें जितने हमारे ये पार्टिसिपेट दौड़ते हैं ना, तो कैमरा मैन भी, हम तीनों कैमरा मैन जो है दौड़ रहे थे उस शॉट के दौरान में। तो इत्तेफाक से उसके ऊपर मैं भी गिरा उस दौरान में, और ये मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं इस वक्त प्लस्तर हुआ है, तो ये ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग मेरे चोट लगी। तो खैर ऐसा हो जाता है कभी कभी, लेकिन ये है कि रिकॉर्डिंग में इतना मज़ा आ रहा था कि मुझे अपनी चोट फील ही नहीं हुई। ये एक रियलिटी शो है जिसका नाम है बियॉन्ड द ग्लैम। इसके अंदर काम करने का हमें बहुत मज़ा आया। काफ़ी शॉट, मुश्किल शॉट भी थे, लेकिन क्या था कि वो करने पड़ने थे। तो हम ये है कि कोई एक्टर भाग रहे हैं, उनके पीछे पीछे कैमरा लेके भाग रहे हैं। काफ़ी दूर गए हैं तो जाके देखा जी आगे एक एक्टर गिर पड़ा मेरे साथ ही ना। तो फिर मैं थोड़ा सा आगे गया हूँ, देखा नासिर रिजवी साहब हमारे DOP मेरे टीचर, वो गिरे हुए हैं। तो मैंने कहा इनको उठाऊँ, तो लेकिन सोचा कि यार अब शॉट ले रहे हैं, तो वो नीचे लेटे हुए शॉट ले रहे थे अपने। तो हमारे डायरेक्टर साहब हैं शुएब भाई, जो कि खुद ही लाइट करवाते हैं बीच में। जब हमारी लाइट उनको पसंद ना आए तो कहते हैं ये लाइट इस तरफ से कर लो, इधर से रख लो। तो वो लाइट हम उनके हिसाब से करते हैं। फिर जिस तरह से, क्योंकि डायरेक्टर हैं वो बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट एंड बेस्ट स्टाइलिश। फिर हिल गया, देखते रहिएगा। एक मिनट थोड़ी मस्ती में, और जितना भी मेकअप स्टाइलिंग करता हूँ, सॉरी। बियॉन्ड द ग्लैम एक रियलिटी शो है जिसके अंदर मेकअप ना होने के बराबर है। पहले जब मॉडल्स मेरे पास आती थी कि नहीं यार प्लीज़ हमारी कंसीलिंग कर दो, मुझे शो में स्ट्रिक्टली मना किया गया था, क्योंकि रियलिटी बेस्ड शो है तो इसके अंदर रियलिटी को ज़्यादा हम लोगों ने शो करना है। इसके अंदर मेकअप स्ट्रिक्टली मना किया गया था कि नहीं करना। इस शो के टाइटल के लिए मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल काम किया है, जो हम लोगों ने प्रॉपर जिस मॉडल के ऊपर जो जिस किस्म की जो थीम जिस तरह का मेकअप उस पर सूट कर रहा था उसके ऊपर हम लोगों ने वो मेकअप किया है। और मुझे मेरे आर्ट डायरेक्टर और जो डायरेक्टर शुएब, उनके साथ काम करके बड़ा मज़ा आया है। आई एम श्योर व्यूअर्स आपको देखने में इतना ही मज़ा आएगा जितना कि मुझे इसमें भी इसके अंदर रहकर काम करने में मज़ा आ रहा है। आप लोगों को इससे ज़्यादा मज़ा आने वाला है। हाय एवरी देखते हैं दोस्त कौन मेरा सॉरी आई एम वेरी ओपन माइंडेड, हार्ड वर्किंग, आई एम अ वेरी सिंपल एंड डाउन टू अर्थ पर्सन, आई एम वेरी ऑनेस्ट और ओपन माइंडेड मिक्स हो रहा है। लेकिन उज़मा की जगह अगर अना को मिल गया तो कोई मसला नहीं, क्योंकि मेरी उससे बड़ी अच्छी बाउंडिंग है और मैंने पकड़ लिया माइक। यू वेलकम सलमान एंड सॉरी। Hi viewers, this is me, Mohammad Yasir Iqbal. By profession, I am a non-linear editor. I am working in ATV since last 4 years. Today I will talk about the program Beyond the Glam. Beyond the Glam एक ऐसा प्रोजेक्ट है, it's a hard work, but इस प्रोग्राम को करते हुए कभी भी मैंने ऐसा फील नहीं किया
कि मैं इससे बोर हो रहा हूँ या थक गया हूँ। इसके ऊपर मैंने 16-16 घंटे, समटाइम ऐसा होता है कि 18-18 घंटे भी एडिटिंग करनी पड़ती है और मुसलसल मैं कंप्यूटर पे बैठ के इस प्रोग्राम को एडिट करता हूँ। लेकिन बियॉन्ड द ग्लैम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको मैं जितना भी एडिट किया है, जितना टाइम भी इसके ऊपर लगाता हूँ, आई फील दैट कि आई एम वर्किंग बट आई एम एंजॉइंग दिस वर्क। तो आप खुद सोच सकते हैं कि जिस प्रोग्राम को काम करते में इतना एंजॉय हो रहा है और जिसके ऊपर काम करने का इतना मज़ा आ रहा है, वो जब एडिट होके नीट एंड क्लीन आपके सामने आएगा स्क्रीन पर, जब आप लोग उसे देखेंगे तो वो क्या चीज़ होगी, क्या एक डिफरेंट चीज़ कुछ ऐसा है इस प्रोग्राम में जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। सो प्लीज़ आप इस प्रोग्राम को ज़रूर देखिएगा और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा एंड कीप वॉचिंग ATV। सॉरी Arsalan. Oh, I was so happy. कोई है तो नहीं यहाँ पे साथ? It's fine ना, किसी को दिखावा मत देना। अच्छा क्या गुस्से में नहीं मैं बोल सकती, सॉरी। I'll break everyone. इस आग की तरह चल जाएंगे। कोई भी प्रोजेक्ट हो वो मतलब वन मैन शो नहीं होता। मतलब जितना मर्जी अच्छा डायरेक्टर हो, अगर उसके पास अच्छी टीम नहीं है तो वो अच्छा काम नहीं कर सकता। टेक्निकल टीम जो है उन्होंने भी बड़ी मतलब मेहनत की, मेरे साथ कोऑपरेट किया। नासिर रिजवी साहब इसमें मतलब DOP हैं, कैमरामैन में शहरी हैं, आतिफ हैं, फिर इस तरह बूम ऑपरेटर और सारे जितने भी लोग हैं, मतलब काफ़ी लोगों की टीम थी, लेकिन सब लोगों ने इसमें बहुत मेहनत की। इसके बाद एडिट में चले जाना, मतलब एडिटिंग करने में भी आपको जब तक एडिट करने वाला बंदा प्रॉपर नहीं होगा, वो दिल से काम नहीं करेगा तो शो का जो आउटपुट नहीं निकलता। तो यासर इसके एडिटर हैं, उसने बड़ी दिल से काम किया, बड़ी मेहनत की, मतलब आउट ऑफ वे जाके उसने इस प्रोजेक्ट पे मेहनत की। अब मेरे असिस्टेंट में जो हैं वो अली शाह हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की। फरमान है, उन्होंने बहुत मेहनत की। प्रोडक्शन टीम है, उन्होंने बहुत मेहनत की। प्रोजेक्ट की आर्ट डायरेक्शन सादिया देख रही हैं, वो साथ होस्ट भी कर रही हैं और दोनों काम उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से किए। मैं स्ट्रॉन्गली इस चीज़ पर बिलीव है कि आप इंसान के हाथ में सिर्फ मेहनत है, उसका रिजल्ट और आउटपुट वो अल्लाह के हाथ में। बियॉन्ड द ग्लैम की कॉन्सेप्ट और डायरेक्शन शोएब की है। यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि शोएब इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय और उसने किसी एक भी निटी ग्रिटी पर काम किया है। किसी एक भी शॉट, किसी एक भी सीन, किसी एक भी लुक, किसी एक भी चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। बिकॉज क्वालिटी इज़ द मेन थिंग। अगर आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, यू विल नॉट बी एंडिंग अप इन अ गुड एंड प्रोडक्ट। बीइंग द आर्ट डायरेक्टर ऑफ बियॉन्ड द ग्लैम, जिस सेगमेंट को मैंने सबसे ज़्यादा इंजॉय किया था, दैट वाज द टाइटल ऑफ द शो। जो टाइटल था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम हर पार्टिसिपेंट को उसकी पर्सनालिटी, उसके कैरेक्टर के हिसाब से एक टोटली different look देंगे. I really wanted to portray them all in which they've never seen before, which was not very easy for me. It was a tough job for me. लेकिन I think I managed to pull it off well. ये आप लोग इसके टाइटल को देख के अंदाज़ा लगाएंगे कि वो कैसा है और आप लोगों को कैसा लगा. Keep watching Beyond the Glam. I'm super excited and super charged about the show. I would really want you to watch Beyond the Glam.